नमस्कार दोस्तों। तो हमारे पास है एक 9 वोल्ट एलईडी बल्ब इस तरह से, और ये की है यहाँ पर हमारा इस तरह का एलईडी बल्ब। लेकिन ये जो एलईडी बल्ब होता है वो एक नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंशन सेंसर इसमें लगाएंगे। यानी कि जब हम इसके 3-4 मीटर का करीब आएंगे और कुछ भी हलचलन करेंगे तो ये हमारा बल्ब ऑटोमेटिकली 1 मिनट के लिए जलेगा, और इसके अलावा जो हमारा ये बल्ब है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यानी कि आप इसे सीढ़ियों में या फिर बेडरूम में या फिर बाथरूम में भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है, इस तरह से हम ये बल्ब को यहाँ पर इस वीडियो में बनाएंगे, तो हमारा वीडियो पूरा देखिए। तो यहाँ पर ये मोशन सेंसर सर्किट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज़ करने वाले हैं इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर हम जो है हमारा ऑडियो प्लेयर होता है, इसमें एक फोटोकॉपी डायोड होता है इस तरह से 3 पॉइंट का होता है। या इसकी फर्स्ट पिन है वो 3 वोल्ट होती है, और ये जो है इसकी माइनस होती है, और यहाँ पर जो है वो आउटपुट देता है। इसके अलावा हम एक 1K रजिस्टर का यूज़ करेंगे इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर हम एक जीनर डायोड का उपयोग करने वाले हैं, जिसका नंबर है 1N4148। यहाँ पर आप किसी भी 3 वोल्ट का डायोड यूज़ कर सकते हैं। इसी कंपोनेंट की मदद से हम मेंशन सेंसर बनाएंगे और आपको टेस्ट भी कराएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर हमने 1K रजिस्टर कुछ इस तरह से लगा लिया है। ये जो हमारा कैपेसिटर है दोनों पॉइंट इसके इस तरह से लग गई है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हमने फोटोकॉपी डायोड बताया था, ये डायोड को भी हम वायरिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो ये है हमारी पिन, इसको हम यहाँ पर फर्स्ट पिन पर लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ तक हमने ये सर्किट को कंप्लीट किया है, और आप भी इस तरह से लगा ले। याद रहे, ये जो इसकी फर्स्ट पिन है वो पावर इनपुट 3 वोल्ट है, और ये जो हमारी पिन है इस तरफ वाली 3 नंबर वाली ये पिन, ये जो हमारी पिन है वो ग्राउंड है, और ये 20 वाली है वो आउट रहेगी। यानी कि जब भी हम यहाँ से पावर देंगे और यहाँ पर कुछ भी हलन चलन होगा तो यहाँ से पावर है वो यहाँ से तक आएगा। यानी कि ये तो हमारा प्लस था, ये हमारा माइनस था, और ये आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर इसको वर्क करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक जीनर डायोड लगाना पड़ेगा, और ये जो है वो हमारा पावर सप्लाई में रहेगा। यानी कि ये हमारी पावर सप्लाई रहेगी, और ये हमारी है ग्राउंड रहेगी, और जो ये है वो हमारा VCC यानी कि आउटपुट पॉइंट रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमें जीनर डायोड को लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक जीनर डायोड है, तो हम इसकी जो ये पिन है यानी कि 20 वाली पिन से लेकर यहाँ तक के 20 में लगा देंगे। तो दोस्तों गलती से मैं एक कंपोनेंट भूल गया था, तो हमारे पास जो ये है 2N3906 एक ट्रांजिस्टर का भी हमें उपयोग करना होगा। तो ये भी आप मार्केट से आराम से ले सकते हो, और यहाँ पर हम इसकी भी वायरिंग करेंगे। ये जो हमारा कैपेसिटर है कुछ इस तरह से, हमें कहाँ पर, ये जो हमारी 20 वाली पिन है यानी कि इसके 20 में जो हमारी फर्स्ट पिन है वो लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वायर है वो इस तरह से कर देंगे यहाँ तक। तो ये जो हमारी है वो 20 वाली फर्स्ट वाली पिन है हमारी, इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर रखते हैं इस तरफ इस तरह से। तो ये जो हमारा ये पिन है फर्स्ट वाली वो यहाँ पर रहेगी, और ये हमारी सेकंड पिन यहाँ पर रहेगी, और ये जो हमारा डायोड है वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो चलो हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये यहाँ पर रहेगी, और ये जो हमारी पिन यहाँ पर, और ये यहाँ पर रहेगी। तो इस तरह से जो ये हमारी सर्किट है वो कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, इसी तरह से मैंने ये जो सर्किट है वो कंप्लीट तैयार कर ली है। आप भी इस तरह से कर लीजिए। मैंने जो आपको बताया था इस तरह से मैंने इसकी जो वायरिंग की है। तो यहाँ पर हमारी जो है पॉजिटिव पावर सप्लाई आएगी, और यहाँ से मेरी ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसमें जाएगी, और जीनर डायोड की मदद से यहाँ पर वापस आ जाएगी।
और ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो दोनों वायरिंग है वो इसकी मदद से हम यहाँ पर इसको लगाने वाले हैं। तो आपके पास अगर इस तरह की जो एलईडी है तो आपको क्या करना है कि ये जो प्लस वाला माइन वायर है इसको हटा देना है, और इसके बीच में जो हमने 1 के लगाया है इस तरह से इसको लगा देना है। और ये जो दूसरा वायर है हमारा इस तरह से, जो कि मैं आपको बता दूं, तो ये हमने प्लस जो है इसका निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक होल्डर की मदद से इस बल्ब को इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमने बताया था फर्स्ट पिन, तो हम फर्स्ट पिन को ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट पिन को हटाया था, तो फर्स्ट पिन पर हम दोनों की वायरिंग करेंगे। लेकिन याद रहे, ये आप अगर ये पहली बार कर रहे हैं तो सावधानी से करें, ताकि आपको इलेक्ट्रिक का पूरा अनुभव होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसकी फर्स्ट पिन है इसको यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारे लग चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंसर है इसको हमें लैंप की ओर रखना होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। ये हमारा हो गया इस तरह से, और ये सेंसर हमारा बाहर रहेगा। और ये जो हमारी पॉइंट बची है इस तरह से, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो पावर सप्लाई है वो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमने बताया था तो ये एक पिन बीच में लगानी है, यानी कि जो हमारी यहाँ से लग गई है और ये पिन हमारी यहाँ से लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हम है इस तरह से इसको फिट कर लेंगे। तो ये जो हमारा है दोस्तों वो मॉन्सन बल्ब बन के तैयार है। अब हम ये सर्किट को किसी और में लगाना चाहे तो इसको भी हम लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो दोनों पॉइंट है वो सर्किट हमारी निकल गई है, और ये जो हमारा है तो इस तरह से आपको फिर से लगाकर नॉर्मल बल्ब भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये दोस्तों सर्किट बनाई है वो एक मॉन्सन एलईडी बल्ब के लिए बनाई है। मॉन्सन का मतलब होता है कि आप किसी भी हलन चलन करते हैं तो ये सर्किट है हमारी वो मॉन्सन को एब्सेट करती है और 1 मिनट के लिए बल्ब एक्टिव करती है। यानी कि ये सर्किट जो है हमारी बाथरूम में या फिर हमारी टॉयलेट्स में या फिर बालकनी में, जैसे कि जहाँ पर कोई भी चीज़ हिलती ना हो, इसी तरह से आप यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये मॉन्सन सेंसर आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा बल्ब था वो 7 वोल्ट का था, तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था, ये जो हमारा बल्ब है तो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो ये जो हमारा इसका प्लस है इसको हटाकर हम यहाँ पर लग जाएगी। ये जो हमारा प्लस है इस तरह चला जाएगा, और ये जो हमारा वायर है यानी कि ये प्लस वायर है वो यहाँ पर लग जाएगा, और ये एलईडी पर लग जाएगा। तो आप इस तरह से मॉन्सन लैंप अपने घर पर बना सकते हैं और किसी भी एलईडी में लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये जो इसमें डायरेक्ट ऑन बोर्ड होता है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से जो हमारी सप्लाई यहाँ तक आती है, इसमें आप इसको नहीं लगा सकते। तो याद रहे COD बोर्ड होना चाहिए, यानी कि सर्किट और बोर्ड वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर ये सर्किट वर्क करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हटा लेंगे। तो ये जो हमारा प्लस पावर का है, यानी कि हमारा पॉजिटिव वायर है, इसको हटा लेना है। तो इस तरह से हमने हटा लिया, और ये जो हमने सर्किट बनाई थी इस तरह से, तो यहाँ पर हम सेंसर को अच्छे से रहे इस तरह से, तो इसको यहाँ पर हम मोड़ लेंगे। तो ये हमारा हो गया इस तरफ। तो यहाँ पर हमने जो बताया था आपको इस तरह से, तो यहाँ पर हम एक पावर सप्लाई वाली लाइन को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी जो है वो इस तरह से हो गई है, लग गई है। और इसका जो बचा हमारा पॉजिटिव वायर जो हमने आपको बताया था, तो ये हमारा, तो यहाँ पर जो ये हमारा प्लस वायर बचा है इसको हम कहाँ पर, इस पॉइंट पर लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा प्लस पॉइंट भी लग चुका है। तो यहाँ पर देखें तो मैंने आपको साफ पहले ही बताया था कि ये जो हमें है वो हमें सीरीज में लगाना होगा। तो इसका जो प्लस वाला वायर है वो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ लगाया है, यानी कि जो ये हमारा यहाँ पर, और ये एक वायर को यहाँ पर लगा दिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है अच्छे से
किसी भी जगह टच ना हो और ये सेंसर हमारा अच्छे से रहे, इस तरह से हम इसको लगा देंगे। तो अब हम इसके बल्ब का जो ढक्कन है इसको भी हम ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारा जो है मोशन सेंसर वाला एलईडी बल्ब वो कंप्लीट तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मैं इसको अच्छे से पहले फिट कर लेता हूँ। तो ये हमारा फिट हो गया है और यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा बल्ब है इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग भी आपको बताएंगे। तो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक ऐसे ही होल्डर है, तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर हम प्लगिंग कर लेंगे और इसको पावर ऑन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पावर ऑन और ये है हमारी स्विच। तो ये बल्ब को इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और बाजू में टाइम भी रखेंगे ताकि हमें पता चले, लेकिन याद रहे हमें हिलना नहीं है, बिना हिले ऐसे ही रहना होगा। जब तक मैं इस तरह रहूँ तब तक आप ये म्यूजिक सुने और टाइम भी देखें। लास्ट में पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन हिल नहीं रहा हूँ, तो आपको आवाज़ आती होगी। जैसे ये 1 मिनट के आसपास ये टाइम हो जाएगा तो ये बिना कुछ किए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये मोशन सेंसर आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन बोलने से इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप कुछ हलन चलन करेंगे तब ये ऑन रहेगा और अलवाइज ऑन रहेगा, जब तक आप 1 मिनट के लिए हलन चलन बंद नहीं कर देते। तो ये इस तरह से सर्किट बनाना बहुत आसान है और ये बल्ब आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसकी 150 के आसपास जो है वो प्राइस रहेगी और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा मोशन सेंसर है वो कम्प्लीटली वर्क करता है और इस तरह से जो जब तक हम कोई हलन चलन नहीं करेंगे तब तक ये लैंप हमारा बंद रहेगा, और जब तक हम हलन चलन करते हैं जो इस तरह से, तो आप देखें तो जैसे ही मैंने हाथ उठाया तो ये जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो गया। तो आप भी इस तरह से मोशन एलईडी बल्ब बना सकते हैं।